नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश से, जहां विधानसभा चुनावों के परिणाम सामने आते ही जश्न का माहौल बन गया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से यूपी में पूर्ण बहुमत से सरकार बना ली है। इसी बीच कई जगहों पर पार्टियों के बीच तगड़ी फाइट भी चल रही थी और इस दौरान ऐसे में कई जगहों से हंगामे की खबरें भी सामने आई। इस दौरान आपको बता दें कि अपने अपने प्रत्याशियों का समर्थन करते हुए कार्यकर्ता बेकाबू होते नजर आए। एसपी बागपत नीरज कुमार ने अपने बयान में जानकारी देते हुए बताया कि रालौद कार्यकर्ताओं द्वारा पथराव की वजह से कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। घायल पुलिसकर्मियों को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि पुलिस लाठीचार्ज में कई आरएलजी कार्यकर्ताओं को भी चोटें आई हैं। उनका भी इलाज करवाया जा रहा है। फिलहाल खबर एसपी बागपत और जीएम बागपत ने हंगामा कर रहे कार्यकर्ताओं को समझा बुझाकर घर वापस भेज दिया और इसी बीच बागपत एसपी नीरज कुमार जदौन ने ये जानकारी दी कि लाठीचार्ज और पथराव की वीडियोग्राफी कर ली गई है और दोषियों को सजा दी जाएगी। तो वहीं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने करिश्माई जीत दर्ज करते हुए इतिहास रच दिया। ऐसा पहली बार है कि जब 37 साल बाद कोई पार्टी दोबारा सत्ता में लौटी हो। तो वहीं दूसरी ओर एक बड़ी खबर यह भी है कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपनी मैनपुर की करहल सीट से जीत दर्ज की। उन्होंने करहल की इस हॉट सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को करारी शिकस्त दी है। उन्होंने 67,431 वोटों से एसपी सिंह बघेल को हराया। तो वहीं अखिलेश यादव को 1,48,196 वोट मिले। ये कुल वोटों का 60.12% वोट है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी कैंडिडेट एसपी सिंह बघेल को 80,455 वोट मिले थे। इसी के साथ ही बसपा के कुलदीप नारायण को इस सीट पर 15,701 वोट हासिल हुए और वहीं पर करीब 1909 लोगों ने इस सीट पर नोटा का बटन दबाया है। तो वहीं आपको यह भी बताते चलें कि सीएम योगी आदित्यनाथ को 1,26,361 वोट मिले। तो वहीं सपा के कैंडिडेट शुभावती उपेंद्र दत्त शुक्ला को 48,758 वोट मिले हैं। इस सीट पर सीएम योगी की जीत का अंतर करीब 73,378 वोट है। साथ ही में उत्तर प्रदेश में अब तक आए जो नतीजे सामने देखने को मिले, उनमें रुझानों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी गठबंधन 403 में से बहुमत की जो सीटें हैं उनको हासिल करने में कामयाब रही। अब 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए गए। ऐसे में बीजेपी को 4 राज्यों में भारी समर्थन के साथ जीत हासिल हुई। तो वहीं पंजाब में झाड़ू करिश्माई जीत की तरफ आगे बढ़ता नजर आया। ऐसे में उत्तर प्रदेश की 403, पंजाब की 117, गोवा की 40, उत्तराखंड की 70 और मणिपुर की 60 सीटों पर चुनावी नतीजे सामने आए। तो वहीं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने भव्य जीत हासिल की। चुनाव परिणाम के बाद योगी आदित्यनाथ पार्टी कार्यालय भी पहुंचे और जनता बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित करते नजर आए। आपको बता दें कि गोरखपुर से सीएम आदित्यनाथ ने जीत दर्ज की है। तो वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद की ही सीट नहीं बचा सके। वहीं पंजाब में मौजूदा सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को भी 2 सीटों से हार का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सीट से चुनाव जीत गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 1,26,361 वोट हासिल किए, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने जनता का आभार व्यक्त किया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये पार्टी कार्यालय के बाहर की हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। जीत के बाद होली खेलते हुए बीजेपी कार्यकर्ता और तमाम नेता वहां पर नजर आए हैं। ये आप देख सकते हैं, तमाम दिग्गज नेता जो हैं बीजेपी के, वो इस वक्त होली खेलते नजर आ रहे हैं इस तस्वीरों में। और केशव प्रसाद मौर्य भी इस वक्त योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद हैं। स्वतंत्र देव सिंह स्टेज पर है। और खबर मेरठ से है, जहां 7 विधानसभा में से 4 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी प्रत्याशी की जीत दर्ज की गई। मेरठ शहर विधानसभा से सपा प्रत्याशी दूसरी बार विधायक बने हैं, जिसको लेकर लोगों में काफी उत्साह का माहौल बन गया। लोगों ने खूब मिठाई खिलाई और एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया। उन्होंने विधायक बनने की बधाई भी दी और इसी को लेकर हमारे संवाददाता शाहिद मंसूरी ने भी रफीक अंसारी विधायक से खास बातचीत की है।
तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये जीत के बाद की खबरें हैं और जीत के बाद की तस्वीरें हैं जो निकलकर मेरठ से सामने आई हैं। तो वहीं आपको बता दें, रफीक मंसूरी दूसरी बार विधायक चुने गए हैं और इसी के बाद से जश्न का माहौल है। पूरे इलाके भर में उनके समर्थक भी तमाम उनसे मिलने के लिए घर पहुंचे और फूलों की माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया, बधाई दी गई, उत्साहवर्धन किया गया। तो वहीं आपको बताते चलें कि शानदार परिणाम देखने को मिले उत्तर प्रदेश में, जहां पर करारी टक्कर भी देखने को मिली बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में। लेकिन एक जादुई आंकड़ा यहां पर बीजेपी पार कर दिखाया है, जहां पर जिस तरह से कयास भी लगाए जा रहे थे और दावे किए जा रहे थे, उन तमाम दावों के बीच हकीकत सामने आई है। तो फिलहाल आपको बता दें कि हमारे संवाददाता शाहिद मंसूरी ने जीते हुए विधायक से बात की है, चलिए आपको सुनवाते हैं। विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ चुका है। इसके साथ हम आज मौजूद हैं मेरठ में। मेरठ की जो है 7 सीटों के अंदर जो है 4 सीटें जो है सपा के खाते में आ चुकी हैं। बाकी औरों का रिजल्ट आना अभी बाकी है, जिसमें से हमारे साथ मेरठ के विधायक, दोबारा से विधायक बने रफीक अंसारी जी मौजूद हैं। आइए हम उनसे कुछ बात कर लेते हैं, क्या कुछ उनका कहना है इस जीत को लेकर। देखा आपने गाड़ी में। हाँ रफीक जी, दोबारा से आपने जो है ना विधायक जीती है, तो उसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है? नहीं, मैं इसके पूरी जनता की जीत है ये, और जनता का मैं बधाई देना चाहता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि ये जनता की जीत है। और मैं जनता के लिए 24 घंटे हर वक्त तैयार रहूँगा। पूरे 5 साल सरकार बनी तो उनके लिए काम कराऊंगा, और नहीं तो विपक्ष में लेकर सड़क से विधानसभा तक आवाज़ उठाने का काम करूँगा जनता की। अच्छा, जिस तरीके से पहले भी आप विधायक रह चुके हैं और उस दौरान आपको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तो इस बार आप जनता के लिए क्या कुछ करना है? अरे भाई देखिए, जो विपक्ष में रहता है उसे लड़ाई लड़ने का काम होता है। अब ये जालिम सरकार थी, उसके खिलाफ लड़ना है। सड़कों पर आएंगे हम लोग, और पहले से ज़्यादा मजबूती से हम लोग आए हैं। और समाजवादी पार्टी मजबूती से लड़ेगी, मजबूती से जानी जाती है लड़ाई लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए जानी जाती है। अखिलेश यादव के नेतृत्व में हम लोग। अगर आपकी जो है फुल बहुमत के साथ जो है ना सरकार आती है, तो क्या करना? पूरी जनता का इस शहर को चमन बनाने का काम करेंगे, सब सुविधा लेकर आएंगे सरकार की। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ जो है सपा सरकार के जो है विधायक, दोबारा विधायक बने हैं रफीक अंसारी जी, दोबारा विधायक बने। उन्होंने जनता को पूरा आश्वासन दिया है कि वो पूरी तरीके से इस बार जनता को जो है सारी चीज़ों का अनुमान करेगा और हर चीज़ को, उनकी कही हुई बातों का जो है पूर्ण बहुमत करेंगे और हर चीज़ को उनके पूरा करेंगे। आर्या न्यूज़, शाहिद मंसूरी, मेरठ। आप सुन रहे थे, रफीक अंसारी के पास पहुंचे थे शाहिद मंसूरी हमारे संवाददाता, जहां उन्होंने उनसे बात की और उन्होंने कहा है कि ये जीत जनता की जीत है और जनता के लिए ही काम करेंगे। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर, और ये खबर फतेहपुर से है। 2017 में हुए चुनाव में फतेहपुर जनपद की 6 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया और अपना परचम भी लहराया था, पर इस बार उसे 2 सीटों का वहां पर नुकसान हुआ है, जिसमें सबसे हॉट सीट सदर की थी। यहां पर सीट सपा के खाते पर गई है, तो दूसरी सीट दूसरी तरफ योगी सरकार के खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री रणवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भैया को कांटे की टक्कर देते हुए सपा की उषा मौर्य ने हुसैनगंज विधानसभा सीट जो है हासिल कर ली है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जश्न की, जश्न का माहौल उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है। तमाम जो पार्टी के जो नेता हैं जीत के बाद जश्न करते नजर आए। और ये आपको बता दें कि यूक्रेन और रूस के बीच जो विवाद जारी है, उसी बीच एक और खबर सामने आई कि रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से आज सुबह ही वायुसेना का एक विशेष विमान हिंडन एयरबेस के लिए निकला था और वो शाम को एयरबेस पर उतरा है। तो वहीं इस बीच 119 भारतीय और 27 विदेशी भारत लाए गए। वायुसेना की ये 17वीं उड़ान थी और वायुसेना का सैन्य परिवहन विमान C-17 सुबह दिल्ली के समीप हिंडन एयरबेस पर उतरा, जहां भारत युद्धग्रसित यूक्रेन के पड़ोसी देशों यानी कि रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड के रास्ते अपने नागरिकों और अन्य लोगों को निकालकर वापस ले आया। साथ ही आपको यह भी बता दें कि गुरुवार को सूमी से 600 भारतीय विद्यार्थियों के अंतिम जत्थे को सुरक्षित निकालकर पोलैंड भेज दिया गया है। तो वहीं वहां से उन्हें भारत लाया गया और बाकी बचे लोगों को भी भारत जल्द ही लाया जाएगा। सूमी में रूसी सेना भारी गोलाबारी करती नजर आई, जबकि भारत के आग्रह पर इन्हें सुरक्षित गलियारा देकर निकाल लिया गया है।
तो वहीं इस बीच राजधानी कीव के बाहरी इलाकों में स्थित करीब 700 लोग कारों पर सफेद झंडे लेकर सुरक्षित स्थानों की ओर निकल रहे हैं। ऐसे में यूक्रेन के गृह मंत्रालय ने कहा है कि वोर्जेल में और इरपिन से करीब 700 लोगों को निकाल लिया गया है। इनमें से कई लोगों ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। बहरहाल हालात इस वक्त काफी नाजुक बने हुए हैं रशिया और यूक्रेन के बीच। हालांकि बातचीत का दौर भी जारी है और ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही कोई समाधान निकल सके। और इसी बीच एक और खबर से आपको रूबरू करवा दें कि रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग है वो गुरुवार की अगर बात की जाए तो सप्ताह को 2 सप्ताह पूरे हो जाएंगे गुरुवार को। ऐसे में जंग के 15वें दिन भी इसके थमने के आसार नजर नहीं आए। हालांकि दोनों देशों के तेवर कुछ नरम जरूर पड़े हैं। यूक्रेन जहां नाटो की सदस्यता की जिद से पीछे हटा, तो वहीं रूस ने कहा है कि वो यूक्रेन की मौजूदा सरकार को गिराना नहीं चाहता, बल्कि इस देश को वो तटस्थ बनाना चाहता है। इसी बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने रूस के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अपराध की जांच का आह्वान किया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने यूक्रेन पर हमले और नागरिकों पर बमबारी को लेकर रूस के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अपराध की जांच का आह्वान किया। पोलैंड की राजधानी वार्सा में हैरिस ने कहा है कि यूक्रेन पर हमले और निर्दोष नागरिकों और अस्पतालों पर बमबारी को लेकर रूस पर युद्ध अपराध का मुकदमा चलाना चाहिए। नाटो के प्रति अमेरिकी समर्थन जताते हुए उन्होंने बुधवार को एक मैटरनिटी होम पर बमबारी की और गर्भवती महिलाओं के घायल होने पर दुख भी जताया है। और पिछले 15 दिनों से जंग लड़ रहे रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इसी बीच तुर्की में एंटालिया शहर में रूस के विदेश मंत्री सर्गे लेवरोव और यूक्रेन के विदेश मंत्री डायमेट्रो कुलेबा के बीच त्रिपक्षीय मुलाकात हुई। कयास लगाए जा रहे थे कि इस बातचीत में युद्ध विराम को लेकर कोई निर्णय लिया जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि दोनों ही विदेश मंत्रियों की बातचीत बेनतीजा निकली। इस बैठक के बाद यूक्रेन के विदेश मंत्री डायमेट्रो कुलेबा ने कहा है कि रूसी विदेशी मंत्री लेवरोव के साथ समझौता करना बेहद मुश्किल है। हालांकि बातचीत के दौरान सीजफायर पर कोई बात नहीं हुई। उन्होंने आगे ये भी कहा कि रूस की हर मांग को पूरा करने का हमारा कोई इरादा नहीं। दोनों की मुलाकात की एक ऑफिशियल फोटो भी सोशल मीडिया पर जारी की गई। ऐसे में फोटो में दोनों के बीच दूरियां साफ नजर आई हैं। फोटो में रूस के विदेशी मंत्री सर्गे लेवरोव बैठक के दौरान 2 सलाहकारों के साथ घिरे हुए नजर आए, जबकि यूक्रेन के विदेशी मंत्री डायमेट्रो कुलेबा भी अपने अधिकारियों के साथ वहां बैठे मौजूद थे। खास बात यह रही कि तुर्की के विदेश मंत्री मेवलट ने उनकी बैठक में मौजूद रहे और इसी के साथ ही कैविसोग्लू होटल के कॉन्फ्रेंस रूम में यू शेप वाली टेबल में एक कोने में बैठे नजर आए। दोनों देशों के बीच पिछले 15 दिनों से ज्यादा हो चुके हैं जब पहले उच्च स्तरीय बातचीत हुई थी और ऐसे में कैविसोग्लू ने कहा है कि बैठक का आयोजन तुर्की के राष्ट्रपति की सहमति के बाद किया गया। इसका उद्देश्य रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों के बीच एक बैठक का रास्ता बनाना था।